नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो सभी एग्ज़ाम के लिए वैसे कंपलसरी है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि स्पेशलिस्ट हम प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जीके जीएस का संपूर्ण निचोड़ है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके फंसते हैं। जैसा कि हम आपके लिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं जो 50 प्रश्नों के साथ है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है। देखिए, गोल गुंबद की अगर हम बात करते हैं तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान जोड़े गए हैं। इस रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति का कलर कौन सा है। देखिए, उर्वरक उत्पादन की क्रांति की बात करते हैं तो आपको बताना है धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रिवॉल्यूशन। देखिए, हरित क्रांति की अगर बात होती है तो हरित क्रांति खानदान उत्पादन से है, ठीक है। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो दुग्ध क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो खाद्य तेल और तिलहन फसलों से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में संबंधित है और गुलाबी क्रांति या प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। लास्ट आपका काली क्रांति की बात करते हैं तो पेट्रोलियम और खनिज तेलों से संबंधित है। देखिए, ये आपकी क्रांति से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसी वीडियो देखते रहिएगा। नेक्स्ट है आपका, सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश है वो ऑस्ट्रेलिया है, जो 1938 में, 1962 में, 1982 में और 2006-2018 में ये आयोजित कर चुका है। कनाडा में 4 बार, प्रथम 1930 में, ठीक है, किया है, जो न्यूजीलैंड में 3 बार किया है, और इंग्लैंड और बर्गिंघम 2022 में, और भारत में 2010 दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी की प्रैक्टिस डेली लेकर आएंगे और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीके स्टैटिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी। राष्ट्रीय आय की गणना 1867 से 68 में धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर किया गया था और उस समय उन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति वर्ष बताई थी। वैज्ञानिक के आधार पर सर्वप्रथम 1931 से 32 में VKRV यानी कि राव ने राष्ट्रीय आय की गणना, जिसके आधार पर भारत के प्रति व्यक्ति की आय जो थी वो 62 रुपये प्रति वर्ष आई थी। उन्होंने जो लिखा था वो कितनी आय थी, 20 रुपये प्रति वर्ष बताई थी, लेकिन अगर बात करते हैं भारत के प्रति जो व्यक्ति की आय बनी वो 62 रुपये प्रति वर्ष आई थी। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में कौन सा राज्य 7 सिस्टम में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 7 ऐसे, ठीक है, ये 7 आपके ऐसे हैं जो यहाँ पर सिक्किम में कौन कौन से राज्य 7 सिस्टम में नहीं है, तो ये आपको बताना है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए आपका, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ये है कि किस पदार्थ को की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है
मोल। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, मोल। देखिए 1 मोल बराबर कितना होता है, 1/12 इंटू कार्बन C⁻12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। किसी यौगिक में अणुओं की संख्या मोलों की संख्या के योगेद्रुल संख्या के बराबर होता है, और एक योगेद्रुल संख्या बराबर कितना होता है, तो आपको बताना है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु या परमाणु का आयन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कुंडन कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजन कहाँ है। देखिए कुंडम कुलन नाभिकीय विद्युत परियोजन की बात करें अगर हम, तो ये कहाँ पर है, तो गोल गुम्बज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, और ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर की शुरुआत की थी। देखिए इसरो ने मार्स ऑर्बिटर की शुरुआत 2023 में की थी। चंद्रयान फर्स्ट मिशन की शुरुआत 28 अक्टूबर 2008 में हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको बताना है बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है पिनाका। DRDO द्वारा जो विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है वो पिनाका है। नेक्स्ट है आपका, उम्बुंटू क्या है। तो उम्बुंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उदाहरण जैसे कि एमडोस, मैक ओएस, विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सारे क्या हैं, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए सबरीमाला मंदिर की बात करें तो ये केरल में स्थित है। यह मंदिर किसने समर्पित किया था, तो भगवान अयप्पा ने समर्पित किया था। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। एंड दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, ये काफ़ी फेमस मंदिर है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट अबू पर्वत पर स्थित है, और विष्णुपद मंदिर गया जो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट हम आते हैं, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा स्थल जो दिल्ली में नहीं है। तो ई दरवाज़ा, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा, ये सब आपके कहाँ पे हैं, तो आपको बताना है दिल्ली में तो नहीं है, लेकिन कहाँ पर है, तो बुलंद दरवाज़ा की बात करें फतेहपुर सिरकी में आपका बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा हुआ था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये करवाया गया था, और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था। तो देखिए दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा जो शुरू किया गया था वो 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी दांडी कब पहुंचे थे, तो 5 अप्रैल 1930 में 24 दिन की यात्रा के बाद वो पहुंचे थे। 5 अप्रैल 1930 में पहुंचे थे। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनियन रिसोर्स लेक्टर, ठीक है, लोकेटर, ये आपका URL का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने लगाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने लगवाया था। ये नारा कौन सा नारा है, तो याद रखिएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है, तो वेना बैंक और विजया बैंक। ठीक है, वेना बैंक और विजया बैंक को 1 अप्रैल 2019 से ये बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था। देखिए दांडी यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू किया गया था, और ये कब पहुंचे थे, ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया, फिर से आ गया है। 5 अप्रैल 1930 में पहुंचे थे, 24 दिन की टोटल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहजीवी पौधा कौन सा है। देखिए सहजीवी पौधा की बात करते हैं तो आपको याद रखना है लाइकेन, काई, ये सारे सहजीवी प्लांट्स होते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात करते हैं अनुसंधान की, तो ये शिमला में है। निम्न में से चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो भाई चीन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, और आपको याद रखना है यहाँ पर पूछा गया निम्न में से चीन, भारत, भूटान और नेपाल में कौन सा सदस्य नहीं है, तो चीन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंडुरंग ने आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका स्थलबद्ध। ठीक है, स्थलबद्ध लैंडलॉक देश कौन सा है? तो आपको बताना है दक्षिण अमेरिका में रथ। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है दक्षिण अमेरिका। चेचक किससे फैलता है? देखिए, चेचक किससे फैलता है? तो चेचक आपका विषाणु से फैलता है। चेचक को हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, देवी जी के नाम से भी जानते हैं, गांव में इसे नॉर्मल देवी जी बोलते हैं। ठीक है, और साइंस की लैंग्वेज में से चेचक बोला जाता है। तो ये विषाणु के द्वारा फैला जाता है। और विषाणु की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की जो थे, इन्होंने विषाणु की खोज की थी। तो कौन से विषाणु की खोज की थी? तो आपको बताना है TMV की थी, जिसे टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? देखिए, भारत की जो सबसे लंबी तट वाला रेखा वाले राज्य हैं वो गुजरात है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 23 मई 1986 में ये पारित हुआ था। ध्वनि का संचारण किससे में नहीं होता है? तो ध्वनि का संचारण भाई किस में नहीं होता है? निर्यात में नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या है? निर्यात है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? देखिए, जोजिला दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये श्रीनगर और लेह से जोड़ता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? देखिए, सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम कीट के पालन से सेरीकल्चर संबंधित है। कोल इंडिया लिमिटेड कैसी कंपनी है? तो ये एक महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी महारत्न कंपनी है, इसलिए इसका राइट आंसर महारत्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये बेटियों के लिए होता है और केंद्र सरकार की एक छोटी सी बचत योजना है जो 2024 में लागू की गई है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो आपको बताना उसका द्रव्यमान जो होगा वो 60 kg ही होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो भाई आपको बताना है कल्हड़। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुआ था? देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो 5 नवंबर को हुआ था, 1556 में हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी वो 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 552 अधिकतम सीटों की संख्या है। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे, जो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो आपको कमेंट करके बताना है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर की मस्तिष्क की बात करें तो CPU को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? तो आपको बताना है कि पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? तो दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई गई थी, 17 फरवरी 2019 में चलाई गई थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए जितने भी कंटेंट लेकर आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही त्रिशांत एकेडमी में, और हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो काफ़ी लगन से आपको करना है, ताकि आपका एक भी GK GS का क्वेश्चन ना छूटे। ये स्टैटिक GK क्वेश्चंस और विद साइंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।